पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का आज चंडीगढ़ में 2-3 कार्यक्रम हैं, जिनमें एक कार्यक्रम है चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करना और उसके अलावा प्रधानमंत्री चंडीगढ़ जो पीजीआई कॉलेज है वहां पर भी वो जाएंगे, जहां पर उनको दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेना है। और इसके अलावा चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में उनको एक जनसभा को संबोधित करना है और वहां पर वो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की ओर से बनाए गए भवनों को लोगों को तब वो हिस्सा एक यानी पंजाब और हरियाणा एक ही क्षेत्र थे 1966 से पहले, जिस तरह हम सब जानते हैं। तो ये हमारी सांझी विरासत का हिस्सा है और इसी धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का वो संदेश दिया, निष्काम कर्म का संदेश, जो पूरी दुनिया को आलोकित करता है। और वही निष्काम कर्म के संदेश को और उससे प्रेरणा लेकर पूरे देश को जिस तरह से प्रगति की राह पर तेजी के साथ नई ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर होने में प्रधानमंत्री महोदय ने अगवानी की है, उसका नेतृत्व किया है और कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से पूरी दुनिया आज बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से इस देश को देखती है, इस देश की सरकार को देखती है, यहाँ के लोगों को देखती है। और ऐसे आयोजन अर्थात इस तरह के जो टर्मिनल और सिविल एविएशन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयाँ, नई उपलब्धियाँ अपने आप में उस बात को बहुत प्रोत्साहित करेंगी। दुनिया भर के लोग, उनका आकर्षण इस तरफ बढ़ेगा। और एक खुशी की बात ये ज़रूर है कि ये अपने आप में कितना खूबसूरत मॉडल जो है वो इंटरनेशनल टर्मिनल का तैयार हुआ है, जो एक ग्रीन बिल्डिंग के सभी मानकों, सभी जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको पूरा करते हुए ये बिल्डिंग जो है वो तैयार की गई है। तो आज पर्यावरण की जो चुनौतियाँ हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस बिल्डिंग को यहाँ पर तैयार किया गया है। और इस समय कुछ ही पलों में हम सबके बीच में प्रधानमंत्री महोदय पहुंचेंगे। चाहे वो पंजाब के किला रायपुर के ग्रामीण खेलों का दृश्य हो, वहाँ की माटी की महक और उसकी खुशबू हो, या धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में वहाँ जो वाइब्रेशंस हम महसूस करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ गीता का निष्काम कर्म का संदेश दिया, और पंजाब के उन बलिदानियों की भी, और धर्म और देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले, शहादत देने वाले वीरों को भी, उन सभी दृश्यों को यहाँ पर इस एयरपोर्ट में बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत एस्थेटिकली जिसको कहें, यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो इसलिए एक बहुत खूबसूरत मॉडल जो है वो ये एयरपोर्ट बना है, और उस मॉडल को, जिसमें उसे 4 स्टार की रेटिंग भी मिली है, पहली बार किसी एयरपोर्ट के टर्मिनल को, एयरपोर्ट की बिल्डिंग को इस तरह की रेटिंग मिली है। गृह जो संस्था है जो ये रेटिंग प्रदान करती है, सारे स्टैंडर्ड्स को एसेस करने के बाद, उसको परखने के बाद इस रेटिंग को दिया जाता है। और भारत में ये पहला एयरपोर्ट है जिसे 4 स्टार रेटिंग हासिल हुई है। और हम समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये एक शुरुआत है, और ये एयरपोर्ट अपने आप में एक ऐसा रोल मॉडल बनेगा जिसको फॉलो करेंगे बाकी सारे एयरपोर्ट्स, जो नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, या जब पुराने एयरपोर्ट्स में जो बदलाव जब भी होने की गुंजाइश होगी, जब भी उसके लिए कोई अवसर या प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह से जितना खूबसूरत शहर चंडीगढ़ है, सिटी ब्यूटीफुल है, और सिटी ब्यूटीफुल पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। दोनों प्रदेश, यूटी चंडीगढ़ अपने आप में जिसका केंद्र शासित या यूनियन टेरिटरी के रूप में जिसका अस्तित्व है, उसके लिए, और इस पूरे रीजन के लिए जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे प्रदेश शामिल हैं, क्योंकि इसका लाभ, इस एयरपोर्ट का लाभ जो है इन सारे प्रदेश के लोगों को मिलेगा। और सीधे अंतर्राष्ट्रीय तमाम अलग अलग शहरों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जब शुरू हो जाएंगी यहाँ, तो उसके माध्यम से इन क्षेत्रों के, इन प्रदेशों के लोग जो है वो सीधे इस एयरपोर्ट के माध्यम से एक एक्सेसिबिलिटी उनकी, एक पहुंच उनकी बहुत आसान हो जाएगी। और उसके अलावा दुनिया भर के, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो पर्यटक हों, टूरिस्ट हों, उन सब के लिए यहाँ आने का रास्ता खुलेगा। तो ये चंडीगढ़ हवाई अड्डे का जो नया सिविल हवाई टर्मिनल है, उसका उद्घाटन आज आप सबकी प्रेजेंस में, आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ करने के लिए पधार रहे हैं। और चंडीगढ़ के लिए आज खास अवसर ये है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ इस टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद वे यहाँ चंडीगढ़ में अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। और ऊपर से लिफ्ट से होते हुए माननीय प्रधानमंत्री यहाँ हम सब के बीच में कुछ ही पलों में कार्यक्रम स्थल पर पधार रहे हैं, और उनकी वहाँ पर अगवानी की है। अगवानी के बाद यहाँ वो उन दृश्यों का अवलोकन करते हुए, जिसको ख़ास तौर पर इस एयरपोर्ट पर बनाया गया है, जिसमें हरियाणा, पंजाब
और केंद्र शासित प्रदेश के हमारे हेरिटेज, हमारे सभ्याचार, हमारी संस्कृति के बड़े सुंदर दृश्य जो है उसमें शामिल किए गए हैं। भित्ति चित्र के रूप में जो दीवारों पर चित्र बने हुए हैं, अंकित किए गए हैं, उनमें तो आप भी जब उसे देखेंगे तो निश्चित रूप से आप इस बात की सराहना करेंगे, इसकी प्रशंसा करेंगे कि जो कंसीव किया गया इस पूरे एयरपोर्ट के डिज़ाइन को और एस्थेटिकली जिस तरह से उसकी परिकल्पना की गई है और उसे तैयार किया गया है, वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत, एक सुंदर मानक के रूप में यहाँ हम सबके बीच में अस्तित्व में आया है। और आज उसी का उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ हम सबके बीच में पधार रहे हैं। उनका शुभागमन यहाँ ग्राउंड लेवल पर हो चुका है देवियों सज्जनों, और उनकी अगवानी करते हुए यहाँ उनको अगवानी कर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कार्यक्रम स्थल पर उनका शुभागमन हो रहा है। यह हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि वे यहाँ हम सब के बीच में पधार रहे हैं। जिनकी अगवानी की है वहाँ माननीय राज्यपाल पंजाब और हरियाणा, प्रशासक यूटी चंडीगढ़ प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी ने, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, माननीय केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री श्री अशोक गजपति राजू जी, माननीय उप मुख्यमंत्री पंजाब सरदार सुखबीर सिंह बादल जी और बहुत सारे गणमान्य अतिथियों ने, हमारे हरियाणा और पंजाब के मंत्रीगण ने, और साथ ही सचिव नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार श्री RN चौबे, मुख्य सचिव पंजाब सर्वेश कौशल जी और मुख्य सचिव हरियाणा दीपेंद्र सिंह ढेरी साहब। आइए करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का, जो आज इस अवसर पर यहाँ हम सब के बीच में पधारे हैं। चंडीगढ़ हवाई अड्डे के नए सिविल हवाई टर्मिनल का उद्घाटन करने के लिए, उसका शुभारंभ करने के लिए, और ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे आप सामने जो बैठ जाएं, लोग आप सभी बैठ जाएं प्लीज, आप सभी बैठ जाएं प्लीज, आप लोग बैठ जाएं, पीछे कैमरे में कोई बाधा ना आए इसलिए। और चंडीगढ़ हवाई अड्डे के नए सिविल हवाई टर्मिनल का उद्घाटन शिला पट्टिका का अनावरण करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने कर कमलों से करने जा रहे हैं। करतल ध्वनि के साथ आइए आप सबकी शुभकामना से भरी तालियों के साथ बहुत बहुत बधाई आप सभी को इस अवसर के लिए। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने तमाम व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद यहाँ हम सब के बीच में पधारे हैं और उन्होंने इस हवाई अड्डे के, चंडीगढ़ हवाई अड्डे के नए सिविल हवाई टर्मिनल का उद्घाटन अपने कर कमलों से किया है। एक बहुत सुंदर उपहार। और मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री अशोक गजपति राजू जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को इस अवसर पर एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। यह अवसर हम सबके मन में, हमारी यादों में बसेगा। एक स्मृति चिन्ह आभार स्वरूप आप सबकी जोरदार तालियों के साथ, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए, उनके इस कृपा के लिए, उनके उस स्नेह के लिए और यहाँ उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए यहाँ पधार कर उन्होंने हम सब का मान बढ़ाया है। हरियाणा, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के वासियों का मान बढ़ाया है और जो तोहफा उन्होंने दिया है इस क्षेत्र के तमाम प्रदेशों को, उसके लिए उनका कोटि कोटि आभार, बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उनकी उपस्थिति के लिए और उद्घाटन करने के लिए चंडीगढ़ हवाई अड्डे के नए सिविल हवाई टर्मिनल का। आप सबसे हम प्रार्थना करेंगे आप प्लीज रुके रहें। प्रधानमंत्री महोदय यहाँ से अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आप सभी यहाँ 1 मिनट के लिए रुकेंगे और उसके बाद आप सभी से हम प्रार्थना ये जरूर करेंगे कि आप जब यहाँ से जाएं तो रिफ्रेशमेंट के बाद ही यहाँ से जाएं। आपकी राइट साइड में आपके सबके रिफ्रेशमेंट के लिए, जलपान के लिए व्यवस्था है। तो आप सबसे हम तो आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे चंडीगढ़ से, जहां पर नए सिविल हवाई टर्मिनल का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब से कुछ ही देर में देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने के बाद अब दूसरे कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री के 2 और कार्यक्रम हैं वहां पर। एक कार्यक्रम चंडीगढ़ PGI में है जहां पर उन्होंने दीक्षांत समारोह में भाग लेना है और उसके अलावा सेक्टर 25 में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां पर हाउसिंग स्कीम के तहत, जिसके तहत 63 मकानों को लोगों को आवंटित किया जाएगा, वो वहां पर प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं।